बीजेपी के सदस्यता अभियान को बल देने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बाराबंकी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई और बीजेपी की नीतियों के बारे में जानकारी दी। वहीं बीजेपी यूपी प्रमुख भूपेंद्र चौधरी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश के उठाए जा रहे सवालों के जवाब में कहा कि अपराधियों के प्रति समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण पूरा देश जानता है। भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि यह काठ की हांडी है, बार बार नहीं चढ़ती है। अनादि टीवी संवाददाता नितेश मिश्रा ने भूपेंद्र चौधरी से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। प्रदेश में सदस्यता अभियान को लगातार गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी प्रकार की कसर छोड़ना नहीं चाहती और इसी के क्रम में आज जनपद बाराबंकी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एक एक घर जाकर लोगों से न सिर्फ मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें सदस्यता दिला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से कहीं न कहीं जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अनादि टीवी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी, मेहमान है। प्रदेश अध्यक्ष जी, क्या कुछ सदस्यता अभियान को लेकर जो तेजी दिखाई जा रही है, क्या कुछ है इसका विवरण? भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक सदस्यता अभियान का कार्यक्रम है और हम अपने संगठन के गठन के लिए, अपने संगठन की रचना के लिए सदस्यता अभियान चलाते हैं। हमने 2014 में एक व्यापक जनसंपर्क के तहत बड़ा सदस्यता अभियान चलाया और उसके बाद लगातार अलग अलग विशेष सत्रों में हमने सदस्यता की है। हमें अपने संगठन का गठन करना है, संगठन के चुनाव भी करने हैं। तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत हमें बूथ, मंडल, जिला, प्रदेश और केंद्रीय स्तर की हमारी समितियों का चुनाव के द्वारा गठन करना है। तो हमारी पार्टी ने सभी बूथों पर सदस्यता करने का निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलकर सभी बूथों पर समाज के सब वर्गों को, के सदस्यों को व्यापक रूप से जनसंपर्क अभियान चलाकर घर घर जाकर सदस्यता अभियान को पूरा करने के लिए लगे हैं। अध्यक्ष जी, जो भी मामले चल रहे हैं वो वर्तमान समय में सामयिक बातें आ रही हैं। अखिलेश यादव बीजेपी के हर एक मामले पर, फिर चाहे वो मंगेश यादव का एनकाउंटर हो या जो भी मामला हो, उस पर लगातार सवाल या निशान लगा रहे हैं। तो क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस भी प्रकार से अखिलेश यादव के छोटे छोटे मुद्दे पर बड़े बड़े बयान और ट्वीट्स आ रहे हैं, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? समाजवादी पार्टी का जो चरित्र रहा है, अपराध और अपराधियों के प्रति उनका दृष्टिकोण रहा है, ये पूरा देश और पूरा प्रदेश जग जाएगा। अब जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, अपराधियों के खिलाफ सरकार कठोर कदम उठाती है और हमें जनता ने चुना है इसी मुद्दे के आधार पर कि अपराध के प्रति हमारी सरकार की जो नीति है कठोरता की, हमें उसे पूरा करना। जो अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई सरकार कर रही है। अखिलेश जी को अपराधियों के प्रति सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार जो लोगों ने अनैतिक काम किए हैं, जो लोग बलात्कारी हैं, जिन्होंने बहनों के साथ अनाचार किए हैं, समाजवादी पार्टी का एक इतिहास है कि इस प्रकार के तत्वों का समर्थन समाजवादी पार्टी हमेशा करती रही है और इस प्रकार के लोगों पर जब सरकार कार्रवाई करेगी तो अखिलेश यादव जी को दुख होता है और वो दुख उनके बयानों में कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता। राहुल गांधी बड़ा सहयोग कर रहे हैं। आज आपने एक बात और भी कही कि मुलायम सिंह यादव संविधान के मुद्दे पर लगातार उन्होंने भी प्रदर्शन किया था और वहीं आज संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जा रहा है। राहुल गांधी पूरी तरीके से सहयोग में उतर कर आए हैं। दोनों लोगों की जोड़ी जो है, लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी कमाल मचा रही है। बीजेपी पूरे इसको तोड़ने के लिए क्या कुछ रणनीति अपनाएगी? हमारा बीजेपी का एक कार्यकर्ता और हमारा पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी का अपनी विचारधारा को लेकर अपने काम, कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से हम लगातार जनता के बीच में, इस पूरे सदस्यता अभियान में हम लोग एक एक घर को टच करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने जो जो काम किए हैं, जो हमारे काम का लेखा जोखा है, वो लगातार हम सामाजिक कामों के आधार पर, रचनात्मक कामों के आधार पर, अपने संगठन के विषय, हमारी सरकार के काम लगातार बीजेपी के लोग जनता के बीच में सके रहे। ये लोग सीजनल लोग हैं। जब चुनाव आता है तो चुनाव में एक निगेटिव एजेंडा चलाते हैं और बाद में ट्वीट करके खेलते हैं। राहुल गांधी जी चुनाव के बाद कहाँ हैं? अखिलेश यादव जी की जो उपस्थिति है, लेकिन मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार देश की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का हमारा एजेंडा है। हमारे एजेंडे में गरीब कल्याण है, अंत्योदय है,
और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने हमें जनादेश दिया है और हमारी सरकार हमारे एजेंडे को पूरा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने विपक्ष को कहीं ना कहीं काट की हांडी करार दे दिया और कह दिया कि जो एक बार उनको फायदा मिल गया वो बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक एक घर जाकर लोगों को न सिर्फ सदस्यता अभियान से जोड़ रही है, इसके साथ ही जो भी नकारात्मक बातें फैलाई गई थी उनसे भी दूर करने का प्रयास कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे 2027 का चुनाव हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े मतों से जीतने जा रही है। बाराबंकी से अनादि टीवी के लिए नितेश मिश्रा।